नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज हम धीरज आर्य जी से जानेंगे कि जिन लोगों को सुबह उठते ही एलर्जी के कारण छींकें लग जाती हैं और उन छींकों की वजह से सारा दिन उनका खराब हो जाता है। उन छींकों की वजह से वो कभी सेट्रिजिन, कभी लीवोसिट्रिजिन, कभी मोंटेलुकास, कभी कुछ दवाई को कुछ दवाई और उनका इम्यून सिस्टम भी कम होता है, घटता है, इम्यूनिटी भी घटती है और उनको सारा दिन उनका खराब हो जाता है, नींद भी उनको ज़्यादा आने लगती है। तो ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए क्या होना चाहिए? हम धीरज आर्य से जानते हैं। धीरज जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद फूलन भाई जी और न्यूज़ एशिया के पंजाबी जो चैनल हमारा है, सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और उम्मीद है कि जो मैं जानकारी हमारे वैदगण से सीखे हैं और आपको हम पहुँचाएँगे, उससे आपको लाभ मिलेगा धीरज और जी आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। सबसे ज़रूरी बात है कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि वातावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और उस पॉल्यूशन की वजह से ना सिर्फ़ धरती पॉल्यूट है, ना सिर्फ़ आकाश पॉल्यूट है, बल्कि पाताल भी पॉल्यूट हो चुका है हमारा। और ये हवा भी पॉल्यूट हो चुकी है। तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर किसी को एलर्जी की समस्या हर दूसरे आदमी को हो रही है। ऐसे लोग जो हैं वो दवाइयाँ ना खाएँ और घर पे बैठे ही कैसे ठीक कर सें, आप इसके बारे में क्या बताएँ? जी, कई चीज़ें हैं, मैं एक-एक करके बता दूँगा, कई फ़ॉर्मुलेशन बता दूँगा, जिससे आप अपने घर पे बैठे-बैठे आप ठीक हो जाएँगे। जी। पर उससे पहले एक विशेष संदेश हमारे जीवन को चलाने के लिए 3 चीज़ें मुख्य हैं, जो मैं समझा हूँ हमारे बुजुर्गों से, हमारे वैदगण से, हमारे पुराने जो डॉक्टर्स की टीम है, उनके माध्यम से। वो 3 विशेष है जिससे हमारा जीवन चलता है। हुँ, एक है शुद्ध हवा। हुँ। शुद्ध हवा आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, शहर में रहने वालों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है, पूरा प्रदूषण से भरा हुआ रहता है, जिससे बीमारियाँ बहुत सारी हो जाती है। दूसरा है शुद्ध पानी। ये हुँ, आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या हम बोल सकते हैं पानी की कि हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पाती है और पानी जो पूरे धरती पे फैला हुआ है उसको बॉटल में पैक करके बेचा जा रहा है। हुँ, 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 कितना हुँ। दुखदाई है ये बातें समझने के लिए कि बॉटल में पानी भर के बेचा जा रहा है पूरे भर धरती पे पानी ही पानी है। हम बिल्कुल, अपनी चीज़ों बिल्कुल। को सँभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब 70 हमारी जो सत धरोहर है हम उसको सँभाल नहीं पा रहे हैं। 70% जी, पानी है धरती के ऊपर, इसके बावजूद भी उसको बोतल में भर के जी। भेजा जा रहा बोतल में भर के बेचा जा रहा है और लोग बहुत शौक से पी रहे हैं। है। अच्छा हुँ, मुझे दुःख इस चीज़ का भी होता है कि गेहूँ की कीमत आज जो है ₹20 चल रही है और पानी की कीमत जो फ्री में मिलता है, उसकी भी कीमत ₹20 है। हुँ, मतलब कितनी दुःख की बात है कि जो हमें फ्री मिलनी चाहिए, जो गेहूँ की कीमत थोड़ी बढ़नी चाहिए थी कि ताकि किसान लोगों को फ़ायदा हो, उसकी कीमत कम है। जो चीज़ें फ्री में मिलनी चाहिए, उसकी कीमत ज़्यादा है। तो प्रयास करना हमें कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना है कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और एक है शुद्ध भोजन और हुँ। शुद्ध मन। मन भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा, मन इधर-उधर बहका रहेगा, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होएगी। कोई बीमारी है, ठीक नहीं होएगी। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा, ये बाकी की चीज़ें थोड़ा-सा प्रयास करिए, थोड़ा-सा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने का प्रयास करिए, शुद्ध भोजन खाने का प्रयास करिए, मन से प्रसन्न रहिए स्पेशल एकदम, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब मैं देर न करते हुए, मैं जल्द से जल्द आपको मैं एलर्जी की सारी दिक्कतों के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसी एक औषधि ये भी एक ऐसी औषधि है कि जो रामबाण औषधि है। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव, हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के टीम का प्रैक्टिकल अनुभव, सालों से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये घर की ही औषधि है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी डॉक्टर के बिल्कुल, पास नहीं जाने की ज़रूरत है। किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से परामर्श लेने की ज़रूरत है। आप खुद से कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट है। हुँ, 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 मतलब हुँ। अगर खा भी लिए गलती से तो उसके साइड बेनिफिट्स है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गलती से खा क्या भी लिए बात! तो। क्या बात! जी, तो मैं वो रसोई घर की दिव्य औषधियों के बारे में बताने वाला हूँ आपको। आप ध्यान से सुनिए, उसको नोट कर लीजिए। बड़े लोगों की मात्रा बताऊँगा मैं, छोटे लोगों को थोड़ा-सा कम मात्रा में देना है। तरीका 2-3 रहेगा। आपको प्रयोग विधि जैसे आपको जमे उस तरीके से आप कर लीजिए। जो हुँ, विशेष प्रयोग जो मैंने किया है वो वाला फ़ॉर्मूला ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो वो वाला फ़ॉर्मूला मैं विशेष तौर से उसको हाइलाइट करूँगा। तो आपको लेना है घर में हमारे पास अदरक है, अदरक, हुँ, आदि, सुंठ अलग-अलग नाम से जानते हैं। अदरक लेना है, 1 आदमी के लिए आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। ठीक है। चौथाई चम्मच अजवाइन लेना है, हुँ, ठीक 1/4 है। चम्मच अजवाइन लेना है, हुँ, 3-4 काली मिर्च लेना है,
ठीक है। और उसमें शुद्ध हुँ, हुँ। सरसों का तेल 10 बूंद मिलाना है, 10 ठीक बूंद। है, ठीक है। सबको कूट लेना है, कूट के खरल के पीस लेना है, सिलबट्टे पे पीस लेना है उसको। हुँ, 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 हुँ। पीस के चटनी-नुमा बना लेना है। मतलब हुँ, बगैर हुँ। पानी मिलाए उसको पीस लेना है। हुँ, हुँ। पीस के चट चटनी-नुमा पेस्ट बना लेना है। जितना वो आपका 1 चम्मच पूरा भर के तैयार हो जाएगा वो, और 1 चम्मच आपको गुड़ मिलाना है। गुड़? अच्छा। 1 चम्मच वो हाँ, 1 चम्मच देसी गुड़ मिलाना है। दोनों को बढ़िया से एकदम अच्छे से हाथ से जो है मिला के उँगली हाथ में रख के उसको धीरे-धीरे उँगली से मतलब थोड़ा-थोड़ा करके खाना है, चबा-चबा के खाना है उसको। हुँ, हुँ, हुँ। वो 2 चम्मच खाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा, इतना आराम से खाना है। ठीक है। 2 चम्मच खाने के लिए 10 से 15 मिनट लगेगा, आराम से चबा-चबा के खाना है। अब इसके मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ, इसके फ़ायदे क्या-क्या है। प्रयास करिए जभी भी जिसको एलर्जी की दिक्कत है उनके लिए नाक में सरसों का तेल डुबो के ऐसा नाक में उँगली से जो है अंदर तक लगा लेना है। नाक में सरसों का तेल नाक में लगा लो, कान में लगा लो, नाभि में लगा लो, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। हमारी माताएँ जो हैं बच्चों को जब मालिश करती हैं, तो वो परंपराओं से वो जो है हमेशा से उनको लगाती ही हैं। ये बड़ा विशेष है, हमारी जो माताएँ-बहनें हैं, जो पुराने जो दादी थी, वो बड़ी साइंटिस्ट थी, बड़ी डॉक्टर थी। वो हुँ, हुँ, बराबर हुँ। तेल लगाती थी, नाक में लगाते थे, कान में लगाते थे, उसके बाद मल द्वार पे भी लगाते थे क्योंकि बच्चों को गैस ना बने, नाभि में लगाते थे, मूत्र नली में लगाते थे, क्योंकि उनको जो है वो दिक्कतें नहीं आई, बहुत वो साइंटिस्ट थे वो। तो ये जो पेस्ट है, हमें चबा-चबा के धीरे-धीरे इसको खा लेना है 10 से 15 मिनट, और पानी नहीं पीना है हमें, हुँ, हुँ, हुँ। पानी नहीं पीना है, करीब 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। तो ठीक है। अगर दिन में ये 3 से 4 बार, दिन में 3 से 4 बार अगर आप खाते हैं, तो आपकी छींक की दिक्कत, इसके बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम किसका खराब रहेगा, उसमें भी काम करेगा, पाचन शक्ति को मजबूत करेगा। इसके बाद जो है आपका सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, बदन दर्द, सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, बदन दर्द, इससे ठीक होएगा एलर्जी के अलावा। हुँ, ये छोटी-सी चीज़ होती है, ये आपको करना है। दूसरा विधि है कि ये वाला बहुत फ़ायदेमंद है जो चबा के हम लोग खाते हैं, क्योंकि ये जब चबा के हम खाते हैं 15 मिनट में, तो ये लार जो है हमारा हर बार खाते-खाते वो लार के साथ में जो है अंदर जाता है, सलाइवा के साथ में अंदर जाता है। तो इससे जो है हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और फ़ायदा तेज़ी से करता है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा क्या विधि है, आप चाहो तो इसी को उबाल लो, 1 कप पानी में उबाल लो। हुँ, 1 हुँ, कप हुँ। पानी में गुड़ मिला के उबाल लो, सरसों का तेल भी मिलाना ज़रूरी है, आप पानी में उबाल लीजिए। जब आधा कप हो जाए, तो आप छान के आप जो है उसको सिप-सिप करके पी लीजिए, और जब उबलता है वो काढ़ा, तब नाक में सरसों का तेल लगा के उसी काढ़े का स्टीम लेना है, भाप हुँ, लेना हुँ, हमें। हुँ, हुँ, सर हुँ, पे हुँ। टॉवल रख के एक, और उसका स्टीम लेना है। अगर आप स्टीम लेते हैं और आप ये काढ़ा पीते हैं, तो भी आपकी एलर्जी की दिक्कत आपका दूर हो जाएगा। साथ में आपकी इम्यूनिटी अच्छी होएगी, मतलब क्या रोग बात! प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। ये इतनी हुँ, छोटी-सी चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग घर की औषधि है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये बहुत विशेष है, आप लोग अपने घर पे करिए। क्यों हमें बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास भागना पड़ता है? क्यों दवाइयों के पीछे हम लोग भागते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, पैसा लगाते हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कुलंद भाई जी, कि बड़ा दुःख होता है जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था या मैं जब बाहर काम कर रहा था, एक-एक पेन किलर खा के लोगों की किडनी फेल हुई है। ऐसी हुँ, बहनें मैंने देखा है कि जो छोटी-छोटी उम्र की बहनें हैं, जो 20-22 साल की बहनें हैं, जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है, 10-12 साल की बच्चियाँ हैं, जिनका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, वो पेन किलर खा के मतलब सर दर्द हुआ, पेन किलर तुरंत खा ले। भाई पहले तो 1-2 दिन हमें कोई भी दवाई लेनी नहीं चाहिए। हमारे शरीर को समय दो, हमारे शरीर हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, वो अपने आप से देखिए कितनी ज़बरदस्त है कि आँखों में अगर कुछ घुस जाए, तो तुरंत आँखों से पानी आ जाएगा, शरीर उसको हुँ, निकालने के हुँ, लिए प्रयास करता है। गले हुँ, में कुछ हुँ, चला जाए, तुरंत खाँसी आ जाती है, हुँ, कितनी हुँ, हुँ, तेज़ी से काम करती है। नाक में कुछ चला जाए, तुरंत छींक आ जाएगी। पेट हुँ, के अंदर कुछ चला जाए, तो तुरंत उल्टी लग जाएगी या दस्त हुँ, लग जाएगा। कितनी तेज़ी हुँ, से हमारी शरीर हमारा काम करता है। पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा रास्ता है यहाँ मुँह से, पर हम इंजेक्शन ले रहे हैं यहाँ से, हुँ, जो कि डायरेक्ट ब्लड में घुल रहे हैं। तो हुँ, ये हुँ, बीमारी का कारण है, हमें यहाँ से लेना है, हमें खाने के लिए भगवान एक ही रास्ता दिया है, ईश्वर ने एक ही रास्ता दिया है
भोजन ग्रहण करने के लिए या दवाई खाने के लिए रास्ता एक ही दिया है, तो हमें इसी रास्ते से खाना चाहिए। ये वाला रास्ता हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता जब प्रयोग करेंगे तो आपकी बीमारी जो है बढ़ जाएगी। तो प्रयास ये करना है कि हमें किसी भी दवाइयों का सेवन, इमरजेंसी है मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आप दवाइयाँ लीजिए। हमें डिपेंड नहीं होना है उसके ऊपर। जिस दिन आप डिपेंड हो गए, कभी एक एक चीज़ और विशेष है कि 1 बार 2 बार खाने से नहीं होता है। जो लोग आदत लगा देते हैं, उन्हीं को ये दिक्कतें ज़्यादा होती है। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये हमारी जो घर में माताएँ-बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो भटक जाएँगे। आगे चल के जो है ना, वो सिर्फ़ उनको लगेगा कि उनको यही लगता है कि भाई वो हॉस्पिटल है, तो वहीं पे इलाज होता है, या वो बड़ा डॉक्टर है, वही इलाज करता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि बोलते हैं कि भाई हमने बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट के पास गए, बड़े-बड़े डॉक्टर के पास गए, बड़े-बड़े हॉस्पिटल के पास गए, पर वहाँ पे इलाज नहीं है। पर आपके इलाज तो आपके घर में है। ये छोटी-सी चीज़ अगर आप प्रयोग करेंगे, आपका खान-पान चेंज करेंगे, वो बिज़नेस कमाने का फैक्ट्री है। बिज़नेस करने का फैक्ट्री है वो, पैसा कमाने का एक तरीका है कि लोगों को कैसे अपनी तरफ से एक चमक-धमक, हमारे देश में एक दिक्कत ये है ना कि लोग चमक-धमक पे बहुत ज़्यादा जो है विश्वास करते हैं। अगर देखिए एक चीज़ें हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हर राज्य के हिसाब से अपनी पहनावा है। जैसे आप पंजाब में हैं, पंजाब में पगड़ी का एक बहुत विशेष महत्व है, कुर्ता-पजामा का एक विशेष महत्व है, और वही पगड़ी जो यहाँ पे पगड़ी पहनते हैं, वही आप दूसरे क्षेत्र में चले जाएँगे, तो वहाँ पे जो है दूसरे तरीके से पगड़ी, बिहार में जो है दूसरे तरीके से पगड़ी बाँधते हैं, तो पहचान में आता है कि ये बिहार के हैं, या ये बंगाल के। कुछ अभी मैं साधु सन्यासी लोगों के साथ में रहता, तो उनकी पगड़ी कुछ अलग रहती है, एक पहचान दिख जाता है। मराठी जो लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में रहा, तो उनकी जो टोपी रहती है या उनकी पगड़ी रहती है, वो अलग रहती है, उनकी पहचान उससे पता चलती है। तो हमें वेशभूषा दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा अपने को मतलब बचा के रखना, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो बहुत विशेष है। हम लोगों को ये चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, और हमारी ही मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसी में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है, हमें उसे प्रयोग करके जो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वो जो डॉक्टर हैं, वो पढ़ाई करके आपको जीवन भर दवाइयाँ खिला रहे हैं, और जो लुंगी पहना हुआ है या नॉर्मल वैद्य हैं, वो आपको छोटी-सी चीज़ में अगर आपको ठीक कर देते हैं, तो आप उनकी कदर नहीं करते हैं। आप सोचते हुँ, हैं कि वो जेंटलमैन है, वो जो सूट पहना है, वो जेंटलमैन है। जेंटलमैन जो कुर्ता-पजामा पहन के अपने परिवार को सँभालते हैं, जो अपने समाज को सँभालते हैं, वो असली जेंटलमैन है। वो नहीं जेंटलमैन है, वो सूट-बूट टाई लगा के, मैं उसमें बाद में बताऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसको हमें सीखना चाहिए, और अपनी संस्कृति में सारी चीज़ें इंक्लूड है, बस खाली हमें उसे अध्ययन करना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो लोगों को मैं निवेदन करूँगा, आप यूट्यूब पे देखिए, आपको संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, एक-एक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों के साथ बेशकीमती जानकारी जो है साझा की। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देने वाली है और ये वीडियो उन लोगों को जो है वो आराम देगी, उन लोगों की बीमारी से छुटकारा दिलाएगी, उन लोगों को दिक्कत से बचाएगी, जो लोग दिन-रात छींकते रहते हैं, जो लोग दिन-रात नाक बहने की जो उनकी परेशानी से वो परेशान रहते हैं। दवाइयाँ खा रहे हैं, इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि छींकें जो हैं वो हर रोज़ उनको तंग कर रही हैं और जब भी मौसम बदलता है, ये छींकें उनको हमेशा तंग करती है। उनको ये फ़ायदा होगा, एक चीज़ इस उम्मीद के साथ जी, जी। जी, जी। जी, जी। एक चीज़ और है, जब भी मौसम बदलता है, उस समय पे थोड़ा-सा हमें लाइफ़स्टाइल हमें चेंज करना चाहिए। ये विशेष तौर से दर्शक उनको ध्यान देना चाहिए कि उस समय हमें विशेष तौर से थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करें, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है, हमारा शरीर तो वही है, पर हुँ, हुँ। मौसम बदलने की वजह से कुछ हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ दिक्कतें उसमें आने लगती है। तो प्रयास इस समय करना है कि हमें इम्यूनिटी वाली जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, वैसी हमारी घर की चीज़ों का सेवन थोड़ा-सा कर लीजिए। जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, मैं बताऊँगा इसके ऊपर, अभी आँवले का भरपूर सीज़न करना चाहिए हमें, संतरे का बिल्कुल, सीज़न बिल्कुल। कर सेवन सीज़न है, उसका सेवन करना चाहिए, जिससे आपको इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहे। तो थोड़ा-सा प्रयोग करना है, और जिनको एलर्जी है वो ध्यान रखिए, नाक में सरसों का तेल अगर दिन में 10 बार लगाएँगे तो बहुत अच्छा है, अगर ज़्यादा दिक्कत क्या है बात तो। क्या नाक बात में सरसों का तेल उँगली से अंदर तक लगाना है,
और 3 से 4 बार ये जो है मैंने दवाई मतलब औषधि बताया, घर की औषधि, इसको चबा के खा सकते हैं या काढ़ा बना के उबाल के पी सकते हैं। चमत्कार होएगा बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है! क्या बात है! बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। तो ये थे धीरज आर्य जी जिन्होंने हमें एलर्जी, छींक, जुकाम, बुखार, खाँसी ये जो छोटी-छोटी दिक्कतें देखने में छोटी-छोटी दिक्कतें लगती हैं, लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ कि जिस तन लागे सो तन जाने। ओनली द वेयरर नो वेयर द शू पिंचेस। सिर्फ वही जानता है जिसको तकलीफ होती है और जिसको तकलीफ होती है उसको पता होता है कि मेरा सारा दिन खराब हो गया छींके मार-मार। और छींकें जब आती है ना, एलर्जी की छींकें जब आती है ना 50-50, 100-100 छींकें एक बार में आ जाती है और उस बंदे का दिमाग जो है वो हिल जाता है। उसको वो चिढ़ जाता है, किसी से बात नहीं करता, गालियाँ निकालने लगता है, छींक मार के भी गालियाँ निकालने लगता है, ये मैं इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ? तो अगर ये अच्छा, छोटे से प्रयास से मैं जी, एक मैं फिर से एक रोकना चाहता हूँ क्योंकि वो छींक वाली बातें आई तो मुझे ध्यान आ गया। मैं कुछ विशेष चीज़ों पे मैंने काम किया है, मैं इमरजेंसी का जब मैनेजमेंट करता था, तो मैं एक पॉइंट जैसे मैंने एक अपान वायु मुद्रा का मैंने एक पॉइंट बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी ध्यान में रख लीजिए और अपने दर्शकों को भी ध्यान में रखाइए, क्योंकि ये चीज़ों का ये भी प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है और हुँ, ये जो विशेष अनुभव है, दर्शक ज़रूर इसका लाभ उठाएँगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड जो है, इसका अंगूठा हुँ, हुँ, अंगूठे के पीछे नीचे 2 जॉइंट है। हुँ, 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 अंगूठे के नीचे 2 जॉइंट है जो जिससे रेखाएँ हैं, जहाँ पे हुँ, जॉइंट है, जहाँ हुँ, पे हड्डी मुड़ती है, जी, जी, वहाँ पे 2 जॉइंट हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। जी, जी, आपको ये इस तरीके से, ये इसी जॉइंट जी, पे जो है, आपको ऐसे टच करना है, जी, ऐसा टच करके रखना है और आँखें बंद कर लेना है, एक ईश्वर को याद रखना है, ईश्वर को याद करना है। मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड में आपकी छींक रुक जाएगी, 10 सेकंड में। ये ये प्रैक्टिकल ऐसे, अनुभव है। ये हाला ऐसे, हाँ जी, जॉइंट पे रखना है, जॉइंट पे। हाँ, हाँ, जॉइंट बस, पे ही बस जॉइंट ऐसे पे रखना है। हाँ जी, सेंटर में रखना है, ये भी ध्यान रखना सेंटर में मतलब एकदम इस किनारे नहीं, इस किनारे नहीं, सेंटर में रखना है। हाँ, हाँ, जब भी जी, आपको अच्छा इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? इसके क्या-क्या हुँ, फ़ायदे हैं? ये सिर्फ़ एक छींक नहीं रोकेगा, हुँ, भयानक किसको खाँसी आ रही है ना, ये हुँ, टच करने से खाँसी में रिलीफ़ मिलता है। क्या जिसको बात आँखों से पानी आ रहा है, आँखों से है! हुँ, पानी आ रहा है ना कि आँखों से पानी बहते रहता है ना, आप उन्हें टच करवाइए। ये जो हुँ, है टच करने से 1 मिनट के अंदर आँखों से पानी जो बहता हुआ पानी है वो रुक जाता है। इसका मैंने 10 में से करीब 7 लोगों में अनुभव देखा है। 10 में से 7 लोगों को अनुभव मिला है, ये टच करने से। हिचकी भी ठीक हो जाती? ये इत हाँ, हिचकी के लिए क्या करना है, मैं उसके लिए मैं एक हिचकी पे थोड़ा-सा काम करता है ये। मैं उसके लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊँगा जो एक-एक पॉइंट कैसे काम करता है, इसके हाँ, हाँ, लिए। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं इस पे बहुत विशेष काम किया हूँ और मैं इसके वीडियो भेजूँगा कि मैं चमत्कार कैसे मतलब हमारे जो गुरुजन के माध्यम से मैंने सीखा है। तो ये हिचकी पे काम करती है, उल्टी पे काम करती है क्या बात है! और किसी को छींक आती है, उस पे काम करता है और आँखों से पानी आता है, उस पे काम करता है। 70% रिज़ल्ट हम इसे बोल सकते हैं, 10 में से 7 लोगों को हमें जो है, इसमें आराम मिलता है। आप 10 लोगों को प्रयोग करवाइए, जिनको इमरजेंसी दिक्कतें अचानक में बहुत छींक आ रही है और बंद नहीं हो रही है, आप यहाँ पे उसको टच करवा दीजिए इसका और उसको बोले मन क्या को बात शांत करिए और थोड़ा-सा ईश्वर को ध्यान लगाइए। 1 मिनट, मात्र 1 मिनट करना, ज़्यादा समय करना भी नहीं है। क्या बात ऐसे है! बहुत क्या सारे बात पॉइंट हैं, मैं वो बताऊँगा उसके बारे में भी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये पॉइंट जो है बहुत एनर्जी वाली पॉइंट है ये और हमारे बॉडी में तुरंत काम करती है। क्या बात है! क्या बात है! आपको दिल से धन्यवाद कि आप पब्लिक के हित में इतनी बेशकीमती जानकारी दे रही हैं। पब्लिक की तरफ से मैं आपका धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद। तो धीरज आर्य जी ने बताए हुए नुस्खे जो हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा। हाथ पे ऐसे जॉइंट के ऊपर ऐसे इनके बताए हुए तरीके से टच करना है, आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, आपकी खाँसी बंद हो जाएगी, आपकी छींकें बंद हो जाएगी। कुछ भी नहीं, कुछ पैसा ही नहीं लगा। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, इस वीडियो को जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितनी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही बहुत से लोगों को फ़ायदे होने वाले हैं। जो मुझे इतना पता है कि जो जिसको भी प्रॉब्लम होगी, वो या जिसको जो देख रहा है कि उसको प्रॉब्लम थी मेरे सामने, उसको प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेगा और जो मानवता का भला चाहता है, पंजाब में तो अक्सर बोला जाता है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। यानी कि उस परमात्मा की रज़ा में ही सबका भला होता है। तो ये जो है
परमात्मा की रज़ा में रहने वाले और सबका भला चाहने वाले पंजाब के लोग जो हैं, सिख धर्म के लोग जो हैं, पंजाबी जो हैं और जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचेंगे, चल यार मैं वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, किसी का तो भला होगा ही। और अगर उनमें से चंद लोगों का भी भला हो गया और उन्होंने इस वीडियो को देख के अपने आप में सुधार कर लिया, तो हम उस परमात्मा का भी धन्यवाद करेंगे और ये सोचेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।